सभी को गुड इवनिंग। देखिए आज हम लोग जो है ईवीएस का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने परिवार कंप्लीट किया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे मेला के बारे में, ठीक है ना, जिससे एग्ज़ाम में आपके एक क्वेश्चन जो है हमेशा पूछते रहते हैं, एक क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। देखिए आज जो हम लोग को नया टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, मेला है या त्यौहार भी हम उसको हम कह सकते हैं। तो देखिए मेला को हम इंग्लिश में कहते हैं फेयर। तो देखिए अगर मेले की बात की जाए तो सबसे पहले भारत के अंदर या उत्तर प्रदेश, भारत और उत्तर प्रदेश ये दो जगह के मेलों के बारे में हमको पढ़ना है। भारत में कहाँ कहाँ पे मनाया जाता है, किस किस राज्य में कौन कौन से मेले मनाए जाते हैं और वो किससे संबंधित होते हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मेले हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता रहता है। तो मेले की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम सबसे बड़े मेले से शुरुआत करते हैं, जिसको हम कहते हैं कुंभ मेला, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, कुंभ मेला। तो सबसे पहला जो मेला हम लोग देखेंगे वो कौन सा है, कुंभ मेला। तो स्टार्टिंग में जो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है या जिससे एग्जाम में आया है क्वेश्चन, जिस भी मेले से, उसको हम लोग पहले देखेंगे। उसके बाद हम हर एक राज्य के मेले को देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सबसे बड़े मेले की बात करते हैं, कुंभ का मेला। देखिए कुंभ मेला जो है भारत का एक बहुत बड़ा मेला है और भारत में जो है, भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में 4 जगहों पे लगता है। भारत में 4 जगह पर ये क्या करता है, लगता है। अब हमको जो है ये सारे टॉपिक जो है इसमें जो भी आएंगे नाम, उसको हमको याद करना है, क्योंकि याद किए रहेंगे तभी आप जो है क्वेश्चन को टिक कर सकेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें हमको याद कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ट्रिक भी देखेंगे। कैसे? सबसे पहले एक ट्रिक हमको याद रखना है, हानु, ठीक है ना, HANU। ये तो आसानी से याद हो जाएगा आपको, बहुत ही सिंपल ट्रिक है हानु। तो हानु में देखिएगा HANU, हानु का मतलब हनुमान से है। H फिर क्या है A, फिर क्या है N और फिर क्या है U, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम देखें H का मतलब क्या है, तो सबसे पहला मेला, देखिए मैंने बताया कि कुंभ का मेला 4 जगह पे लगता है। 4 जगह पे क्या है, कहाँ लगता है और किस किस नदी के किनारे लगता है, क्योंकि कुंभ का मेला हर एक नदी के किनारे लगते हैं। सबसे पहला जो है H से क्या है, सबसे पहला है जो वो है क्या, हरिद्वार। ये एक स्थान है जहाँ पे ये मेला लगता है, कुंभ का मेला। हरिद्वार कहाँ है, ये उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड में है। तो सबसे पहले देखें H से क्या है, हरिद्वार, और ये उत्तराखंड में। अच्छा, तो जो पहला मेला लगता है कुंभ का मेला वो कहाँ लगता है, हरिद्वार में, उत्तराखंड में। अच्छा, किस नदी के किनारे, इसमें एक नदी है गंगा नदी, गंगा नदी के किनारे क्या करता है, ये लगता है। अच्छा, दूसरा देखिए ए से है। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब इलाहाबाद। ए का मतलब किससे है, इलाहाबाद से। लेकिन अब ये इलाहाबाद नहीं, अब ये क्या है, प्रयागराज या प्रयाग के नाम से, ठीक है ना। तो प्रयाग है। अच्छा, ये कहाँ पे है, ये है उत्तर प्रदेश में। ये है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। किस नदी के किनारे है, तो संगम नदी के किनारे, ठीक है ना। ये जो मेला लगता है कुंभ का मेला, संगम नदी के किनारे। अभी हम लोग देखेंगे कितने साल पे लगता है कुंभ मेला। एक और नाम आता है अर्ध कुंभ मेला। हम लोग दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुंभ मेला देख रहे हैं। तीसरा अगर हम देखें, तीसरा जो लगता है वो स्थान कहाँ पे है, तो तीसरा है महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है नासिक, ठीक है ना। नासिक एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पे ये लगता है मेला, महाराष्ट्र। अच्छा, ये किस नदी के किनारे लगता है, तो एक नदी है गोदावरी। हम लोग नदियाँ पढ़ेंगे तो ये सभी नदियाँ उसमें आएंगी, गंगा नदी, संगम नदी, गोदावरी नदी, ठीक है ना। तो पहला हमने हरिद्वार देखा H से, ए से इलाहाबाद देखा जिसको हम प्रयाग कहते हैं, वो संगम नदी के किनारे। N से क्या है, नासिक, जो गोदावरी नदी के किनारे है। और U का मतलब क्या है, उज्जैन, ठीक है ना, उज्जैन। उज्जैन कहाँ पे है, ये है MP में, मध्य प्रदेश। और यहाँ पे है छिपा नदी,
तो 4 नदियाँ हैं, इन नदियों को हम लोग को पढ़ना भी है। जब हम लोग नदियाँ पढ़ेंगे, 2 नदियाँ, आपको 2 तरह की नदियाँ पढ़नी, एक भारत में और एक यूपी के अंदर। ये दोनों नदियों के बारे में पढ़ना है। तो ये 4 हम लोग देखे स्थान जहाँ पे ये कुंभ का मेला लगता है, और ये कौन कौन सी जगह है जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है, हमने हनु के द्वारा, हनु ट्रिक के द्वारा समझ लिया। ठीक है ना, ये समझ में आया? बताइए, ये याद हो गया ना? तो देखिए, याद आपको करना है। एच का मतलब क्या है? हरिद्वार, जो गंगा नदी के किनारे। ए का मतलब क्या है? इलाहाबाद या प्रयाग, जो संगम नदी के किनारे। एन का मतलब नासिक, जो गोदावरी के है किनारे। और यू का मतलब क्या है? उज्जैन, एमपी या छिपा नदी के किनारे। ये समझ में आया? बताइए, याद हुआ ये? चलिए, अब हम लोग कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो कुंभ का मेला मैंने बताया है, ये अगर हम अगर पूछ ले, ऑप्शन में पूछ ले कि इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, तो एक ऑप्शन दिया रहेगा कुंभ का मेला। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम पॉइंट लिखते हैं एक, इसको हम विश्व का जो है सबसे बड़ा मेला कहते हैं, या सबसे बड़ा धार्मिक मेला कहा जाता है। तो कुंभ का मेला कौन सा मेला है? विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला। ठीक है, कौन सा है? कुंभ का मेला। कुंभ का मेले को हम क्या कहते हैं? विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला होता है। अच्छा, इसकी शुरुआत किसने की थी? सबसे पहले इस मेले की शुरुआत किसने की थी? अगर इसकी बात आती है तो एक सम्राट थे जिनका नाम था हर्षवर्धन। तो इन्होंने जो है सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? सम्राट हर्षवर्धन। ये चीज़ तो याद रहेगा आपको, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है? कुंभ का मेला। शुरुआत किसने की? सम्राट हर्षवर्धन ने। ठीक है ना। अब बात आती है कि ये कितने वर्ष के अंतराल पे लगता है। तो ये जो होता है कुंभ का मेला, ये 12 वर्ष के अंतराल पे लगता है। 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। ठीक है ना। तो कुंभ का मेला 12 वर्ष के क्या करता है? 12 वर्ष के अंतराल पे लगता है। ये एक बार आता है। ठीक है ना, ये पॉइंट है, तीसरा पॉइंट। अब देखिए कुछ और चीज़ें यहाँ पे अगर हम देखें, ये किस दिन मनाया जाता है। ठीक है ना, इसकी शुरुआत कब होती है, कौन सा दिन वो होता है? तो एक होता है मकर संक्रांति। इसकी जो शुरुआत होती है हर्षवर्धन ने किया था, लेकिन ये किस दिन मनाया जाता है? तो या इसकी शुरुआत जो होती है मकर संक्रांति के दिन होती है। मकर संक्रांति के दिन। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है, और ट्रिक के जरिए हम लोगों ने ये याद कर लिया। ये तो ये अभी मैंने जितनी भी सारी चीज़ें बताई हैं, ये सब आपको याद हो गया है। ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ और भी चीज़ें, नोट इसी से संबंधित। देखिए, ये तो था कुंभ मेला। इसी से संबंधित एक और मेला है जिसको हम कहते हैं क्या? अर्ध कुंभ मेला। वो कहाँ लगता है और कितने वर्ष में आता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये नोट हो गया? जल्दी से बताइए। चलिए, अब हम लोग देखते हैं सेकंड। वो क्या है? नोट में अर्ध कुंभ मेला। देखिए, अर्ध कुंभ मेला जो होता है, सीधा सीधा आधा, मतलब वो 12 साल पे लगता था, तो ये कितने वर्ष पे लगेगा? 6 वर्ष। कहाँ लगता है? प्रयाग में। प्रत्येक 6 वर्ष में ये क्या करता है? ये लगता है अर्ध कुंभ मेला। ठीक है ना। तो ये हमने 2 तरह के मेले देखे, एक कुंभ मेला और एक क्या देखा? अर्ध कुंभ मेला। तो ये हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देख रहे हैं जिससे क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। पहला कुंभ मेला हो गया, दूसरा अर्ध कुंभ, तीसरा देखिएगा बहुत ही अच्छा है, जिसको हम कहते हैं पुष्कर मेला। ये देखिए, पिछली बार शायद आया था, क्या पिछली बार टेट में पूछा था, पुष्कर मेला। ये कई बार आ चुका है।
पुष्कर मेला ये कहाँ लगता है? तो पहला हमने कुंभ का मेला देखा था और दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं? पुष्कर मेला। तो ध्यान से सुनिएगा, पुष्कर मेला जो है ये एक जगह है राजस्थान में, अजमेर। अजमेर में ये लगता है, अजमेर में ये लगता है। कहाँ पे? राजस्थान में। तो कभी कभी ऑप्शन में राजस्थान दे सकता है या कभी कभी ऑप्शन में अजमेर दे सकता है, ठीक है ना। पूछा भी है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। पुष्कर मेला जो है ये राजस्थान में लगता है या राजस्थान के अजमेर में लगता है। और अगर हम बात करते हैं इस मेले की, तो ये ऊँटों का क्या है? सबसे बड़ा मेला है। अगर आपसे पूछा जाए ऊँटों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो ये कौन सा मेला है? ये पुष्कर मेला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और पॉइंट देखते हैं, क्या? ऊँटों का सबसे बड़ा मेला। यहाँ पे ऊँट जो है यहाँ बेचे जाते हैं। ये समझ में आया? चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं। ये भी आपको याद हो गया होगा, पुष्कर मेला कहाँ पे? अजमेर में। कहाँ? किसके? राजस्थान। ऊँटों का मेला होता है। ये पूछ सकता है कि ऊँटों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, या ऊँटों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? पुष्कर मेला है। कहाँ लगता है? अजमेर में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? सोनपुर। सोनपुर मेला, ये भी क्वेश्चन पूछा है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा है, ठीक है ना। सोनपुर का मेला या सोनपुर मेला। खास बात देखिए, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, हो सकता है ये पूछ दे कभी, अभी तक आया नहीं है। इसको हम कहते हैं हरिहर चैत्र मेला। इसको हम किस नाम से जानते हैं? हरिहर चैत्र मेला। देखिए पिछली बार मैंने पढ़ाया था तो यहाँ से एक क्वेश्चन मिल गया था आसानी से। देखिए इस साल सब देते हैं कि नहीं, अगर आपकी आएगा तो हरिहर चैत्र मेला या सोनपुर का मेला, सबसे पहले अगर हम देखें ये कहाँ लगता है, तो ये बिहार का मेला है। इसका जो स्थान है वो क्या है? बिहार। ये बिहार में लगने वाला मेला है। और अगर हम देखें तो ये पशुओं का सबसे बड़ा मेला है, यहाँ पे पशु बेचे जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्या? या हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो वो सोनपुर का मेला। तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिखेंगे, क्या? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, ठीक है ना। कौन सा मेला है? सोनपुर मेला या हरिहर चैत्र मेला, ठीक है, ये याद रहेगा। अच्छा, यहाँ से अगर नहीं आता तो एक ट्रिक देख लीजिएगा। ट्रिक क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं सोने का हार, सोने का हार, ठीक है ना। सोने का मतलब क्या है? सोनपुर, और हार का मतलब क्या है? बिहार, ठीक है। इसका मतलब क्या है? बिहार से, और इसका मतलब किससे है? सोनपुर से। तो सोनपुर का मेला कहाँ लगता है? बिहार में। एशिया का सबसे बड़ा मेला। अच्छा, एक और ख़ास बात अगर हम देखें, यहाँ पे कौन सा जानवर जो होता है सबसे आकर्षित रहता है, मतलब विशेषकर कौन से जानवर यहाँ पे सबसे अच्छे से बेचे जाते हैं? तो यहाँ पे अगर हम देखें, हाथी जो होता है इस बाजार की सबसे विशेष या आकर्षित जो होती है वो एक पशु होती है। तो यहाँ पे क्या है? हाथी जो होते हैं, हाथी विशेष आकर्षित होते हैं। विशेष आकर्षण होता है उनका, ठीक है ना। तो हाथी का विशेष आकर्षण होता है। तो ये क्या है? ये कहाँ का मेला है? सोनपुर मेला बिहार का मेला है, या जिसको हम कहते हैं क्या? हरिहर चैत्र मेला, ठीक है। इसको नोट करिए। फिर हम लोग देखते हैं भारत के विभिन्न राज्यों के प्रमुख मेले। ये 3 कॉमन तरह का था, नोट कर लीजिए, और नोट हो जाए तो बता दीजिए।
चलिए अब हम लोग देखते हैं एक और हेडिंग। अब हम लोग भारत के जो विभिन्न राज्य हैं उनके हम विभिन्न प्रकार के मेलों को देखेंगे, कौन कौन से मेले मनाए जाते हैं। लेकिन सबसे खास है उत्तर प्रदेश, यूपी का आपको ध्यान देना है ज़्यादा। भारत के विभिन्न राज्यों के प्रमुख मेले, ठीक है। सबसे पहला देखेंगे कौन सा स्थान है, तो अभी आया था राजस्थान, ठीक है ना। तो पहला जो राज्य हम लोग देखेंगे वो किसको देखेंगे, राजस्थान। तो अभी उत्तर प्रदेश को हम लास्ट में देखेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिक को, ट्रिक के द्वारा हम लोग समझेंगे। तो ट्रिक क्या है देखिएगा, यहाँ पे एक ट्रिक है, राजस्थान का कैला देवी बना पुष्प का गढ़। याद करना है क्या, राजस्थान का कैला देवी बना पुष्प का गढ़, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और देखिए, ट्रिक तो बता रहे हैं, लेकिन ट्रिक का फायदा तभी होगा जब आपको ये सारे नाम याद रहेंगे। या तो आप वैसे ही याद कर लो या तो ट्रिक की सहायता से याद करो। तो ट्रिक हमेशा तभी काम करता है, कोई भी ट्रिक हो, जब तक वो सारे नाम आपको याद रहेंगे। तो यहाँ पे राजस्थान में कौन कौन से मेले हैं, लेकिन इसको आप याद करोगे ना तो एक तरीका मिल जाएगा कि क्या ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें राजस्थान में कौन कौन से मेले हैं, तो देखिएगा सबसे पहला मेला जो है वो क्या है, कैला देवी, ठीक है ना। कैला देवी क्या है, कैला देवी एक मेला लगता है, वो कहाँ लगता है, राजस्थान के अंदर। दूसरा कौन सा है, बना है, बना का मतलब क्या है, बनेश्वर से, ठीक है ना। तीसरा क्या है, पुष्प है, पुष्प का मतलब क्या है, पुष्कर से, ठीक है ना। और फिर अगर हम देखें का मतलब क्या है, कोलायत से है, और ग का मतलब क्या है, गणगौर मेला, ठीक है ना। ये सारे मेले हैं, ये सारे ट्रिक हैं और इन्हीं ट्रिक के द्वारा हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला देखिए, केवल इतने नहीं हैं और भी सारे हैं, लेकिन ये कॉमन टाइप के मेला तो बहुत है, लेकिन आपको जो पूछता है एग्जाम में, जो पूछा है उसी को हम लोग को पढ़ना है। तो देखिएगा सबसे पहला देखिए कौन सा है, कैला देवी, कैला देवी, ठीक है ना। कैला देवी मेला ये पहले का था, हमने जो पहला देखा ये वाला। दूसरा क्या है, बनेश्वर, बनेश्वर किसका था, ये वाले का, बना का, बनेश्वर मेला, ठीक है ना। तीसरा क्या है, पुष्प, पुष्प का मतलब क्या है, पुष्कर मेला, जो अभी हमने देखा, ऊंटों का सबसे बड़ा मेला, पुष्कर मेला कहाँ लगता है, अजमेर में। फिर का मतलब क्या है, कोलायत मेला, कोलायत मेला, ठीक है ना। ये बीकानेर में लगता है, राजस्थान के। अच्छा, फिर अगर हम देखें गढ़ का मतलब क्या है, गणगौर से, गणगौर मेला ये कहाँ है, ये भी राजस्थान के अंदर। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें ये जो बनेश्वर मेला है, ये बनेश्वर मेला जो होता है ये आदिवासी मेला होता है, ठीक है ना। ये कौन सा मेला है, आदिवासी मेला, बनेश्वर को हम कहते हैं, और आदिवासियों का मेला होता है। और यहाँ पे शिव की पूजा की जाती है, इस मेले में शिव की पूजा की जाती है, ठीक है। तो ये हमने राजस्थान में क्या ट्रिक की सहायता देखा, राजस्थान का कैला देवी बना पुष्प का गढ़। कैला देवी बना पुष्प का गढ़ का मतलब क्या है, कैला देवी एक मेला है, बनेश्वर है, बना का मतलब, और पुष्प का मतलब क्या है, पुष्कर मेला, का मतलब क्या है, कोलायत मेला, और गढ़ का मतलब क्या है, गणगौर मेला, ठीक है।
तो एक बार यहाँ पे पढ़ लीजिए और एक बार और इसको दोहरा लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा जो राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश का हम लोग लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट है बिहार को हम लोग देखते हैं। सेकंड हम लोग देखेंगे किसको? बिहार। ये 1-2 दिन का क्लास है, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। चलिए बिहार की अगर हम बात करें, यहाँ पे कौन सा मेला लगता है? तो देखिए सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? ट्रिक को। ट्रिक क्या देखेगा? ट्रिक है कि बिहार में सोनू छत पर है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 2 मेला है, वैसे भी याद हो जाएंगे। चाहे आपको ट्रिक याद करना होगा तो ट्रिक याद कर लीजिए। ट्रिक क्या है? बिहार में सोनू छत पर है, ठीक है ना। या तो आप, हम तो कहेंगे इसको आप ऐसे ही डायरेक्टली याद कर लो। 2 नाम तो अभी मैंने दिखाया, एक सोनपुर मेला और एक छठ। छठ जो होता है बहुत ही अच्छा पर्व होता है या त्यौहार होता है, ठीक है ना। कहाँ का होता है? ये बिहार का। या अभी मैंने बताया, एक और बताया था मैंने ट्रिक, सोने का हार। सोने का हार, तो सोने का हार का मतलब क्या? सोनपुर। हार का मतलब बिहार। तो ये सोनपुर मेला कहाँ लगता है? बिहार में। तो बिहार में पहला जो मेला है वो कौन सा है? सोनपुर का मेला। सोनपुर मेला, या सोनपुर मेला को हम पशु मेला कहते हैं, ये याद रखिएगा। ये कौन सा मेला है? पशु मेला। पूछ सकता है, या पूछ सकता है, साथ पूछा भी है, प्रीवियस ईयर में देखिएगा शायद तक पूछा है। अच्छा ये मेला कहाँ लगता है? ये मेला भी एक नदी, 2 नदियां हैं उनके किनारे, गंगा व गंडक नदी। गंगा व गंडक नदी के किनारे लगता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें, ये कब लगता है? नवंबर में। ये नवंबर में लगता है। और ख़ास बात अगर हम देखें, इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं हरिहर चैत्र मेला, जो अभी मैंने पहले बताया है, हरिहर चैत्र मेला। अच्छा और क्या है? और अगर हम देखें, इसको हम अभी मैंने बताया एशिया का सबसे बड़ा मेला भी कहते हैं। या आपसे पूछा भी है, शायद क्वेश्चन आया है, एशिया का सबसे बड़ा मेला, ठीक है। तो ये क्या है? बिहार। अच्छा अभी तो हमने देखा सोनू, सोनू का मतलब सोनपुर, और दूसरा क्या है? छठ। ये तो आपको पता होगा, छठ पर्व। ये भी कहाँ बनता है? बिहार में। अच्छा किसकी पूजा की जाती है? सूर्य भगवान की। यहाँ पे सूर्य भगवान की पूजा की जाती है छठ पर्व में। तो ये कौन सा राज्य है? बिहार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। बात कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। हो गया नोट?
इसको बंद कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या ट्रिक। देखिए ट्रिक क्या है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा जी की विशाल मूर्ति, ठीक है ना। ट्रिक क्या है, पश्चिम बंगाल में दुर्गा जी की विशाल मूर्ति, ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। अच्छा अब क्या क्या है नाम देखिएगा। पहला क्या है, दुर्गा जी, सॉरी दुर्गा, एक मिनट, पहला देखिए दुर्गा है। पहला जो ट्रिक है वो क्या है, दुर्गा। दुर्गा से क्या है, जो दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा कहाँ कहाँ का त्यौहार है, ये पश्चिम बंगाल का, सबसे पहला। दूसरा देखिएगा ज का मतलब क्या है, या जी का मतलब क्या है, ये भी एक मेला है, जगधात्री मेला, ठीक है ना। जगधात्री मेला ये कहाँ पे है, ये भी पश्चिम बंगाल। फिर क्या है, विशाल, विशाल में वी आया है, इसको हम कहते हैं विष्णुपुर मेला, ठीक है। विष्णुपुर मेला ये भी कहाँ का है, ये है पश्चिम बंगाल। तीन है, दुर्गा जी और विशाल, ये तीनों मेले हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें वो कौन सा है, दुर्गा पूजा, ये कब मनाया जाता है, चैत्र माह में, ये चैत्र माह में मनाया जाता है, ठीक है ना। कब आता है ये, अगर हम देखें अप्रैल या मई में, और क्या है, सितंबर और अक्टूबर में। तो ये सबसे पहला जो मेला है जिसको हम कहते हैं क्या, दुर्गा पूजा। दूसरा देखिएगा, दूसरा है जगधात्री। जगधात्री पूजा ये कहाँ पे होता है, ये अगर हम देखें तो ये भी है पश्चिम बंगाल के अंदर, और पश्चिम बंगाल में यहाँ पे दुर्गा और काली की पूजा की जाती है। दुर्गा व काली की पूजा की जाती है। पहला क्या है, दुर्गा पूजा जो चैत्र माह में, और दूसरा क्या है, जगधात्री पूजा या मेला, जहाँ पे दुर्गा और काली की पूजा की जाती है। अच्छा ये किस माह में, ये कार्तिक माह में लगता है यह मेला। थोड़ा सा ये सब भी जानना है, एक साल आया था इसी से रिलेटेड, अभी हम लोग देखेंगे क्या आया था। तीसरा देखिए विष्णुपुर मेला। विष्णुपुर मेला ये कहाँ पे है, ये देखिएगा, ये बंगाल का, इसको हम राष्ट्रीय त्यौहार कहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया कि कौन इनमें से कौन सा जो बंगाल का राष्ट्रीय त्यौहार है, वो क्या है, विष्णुपुर मेला। तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बंगाल का राष्ट्रीय त्यौहार कहते हैं। कौन सा मेला है, विष्णु मेला। अच्छा एक और मेला है, वैसे हम बताते रहे, ये ट्रिक में नहीं है, वो है कौन सा, गंगा सागर मेला। तो
कौन यहाँ पे देखिए ट्रिक में क्या, पश्चिम बंगाल में दुर्गा जी की विशाल मूर्ति, दुर्गा पूजा, जगदात्री पूजा या जगदात्री मेला, विष्णुपुर मेला, और फिर क्या है गंगा सागर मेला। ये सभी जो हैं ये कहाँ पे मनाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल। ये कहाँ मनाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये है आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित मेले, नोट कर लीजिए इसको। क्लास चले, कौन किसका क्लास नहीं चल पा रहा है? देखिए आपको क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको बैच में जाना पड़ेगा। बैच में जाएंगे तो वहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। क्या दिक्कत आ रही है बताइए रामेश्वर? ये हो गया नोट? नेक्स्ट हम आते हैं 4th नंबर पे। ये लास्ट है, उसके बाद आपकी क्लास कल चलेगी। क्या है, उत्तराखंड। या सबसे पहले हम किसको देखेंगे, ट्रिक। ट्रिक क्या देखेंगे, ट्रिक ये है उत्तर की नंदा देवी गौ माता का रूप है, ये ट्रिक है। उत्तर की नंदा देवी गौ माता का रूप। सबसे पहले देखिए नंदा देवी। अच्छा देखिए उत्तर का मतलब उत्तराखंड से है। यहाँ पे आप अभी पढ़ोगे नेशनल पार्क के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, आगे हम पढ़ाएंगे। राष्ट्रीय उद्यान में एक आता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या नंदा देवी पर्वत। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में है, और उसी नाम से यहाँ पे मेला भी है, नंदा देवी मेला। ठीक है ना, नंदा देवी मेला। तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ यहाँ पे पहला जो ट्रिक है वो क्या है, नंदा। नंदा से है नंदा देवी। अच्छा देवी का मतलब क्या है, एक और मेला है देवी धुरा मेला। देवी धुरा मेला ये भी कहाँ का है, उत्तराखंड का। फिर गौ का मतलब क्या है, गौचर मेला। ये नाम थोड़े से अजीब है लेकिन आपको याद रखना है, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। गौचर मेला कहाँ का है, उत्तराखंड का। तो नंदा देवी, देवधर और गौचर, ये तीनों जो मेला है ये कहाँ के हैं, उत्तराखंड के। पहला देखिए कौन सा मेला है, नंदा देवी मेला। दूसरा देखिए, दूसरा कौन सा है, देवी धुरा मेला। तीसरा देखिए, तीसरा कौन सा है, गौचर मेला। ठीक है, नंदा देवी मेला, देवी धुरा मेला और क्या है, गौचर मेला, ये सभी हैं। अच्छा देवी धुरा मेला कब मनाया जाता है, देखिए ये रक्षाबंधन के दिन हो लगता है, ये रक्षाबंधन के दिन लगता है। अच्छा ये कहाँ पे लगता है, तो उत्तराखंड में एक है चंपावत जिला, चंपावत जिला। चंपावत जिला है, उसी चंपावत जिला में एक है देवी धुरा, नाम से ही पता चल रहा है।
देवीधुरा, चंपावत जिला के देवीधुरा में जो है ये देवीधुरा मेला लगता है। और सबसे खास बात देखिए इस मेले की क्या होती है, यहाँ पे इस मेले में एक पत्थरों की लड़ाई होती है। यहाँ पे जो होता है पत्थरों से मारा जाता है, कभी न्यूज़ में आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो जो पत्थरों की लड़ाई होती है उसको एक नाम दिया जाता है, उसको हम कहते हैं बगवाल। इसको हम कहते हैं पत्थरों की लड़ाई। ये होता है उत्तराखंड में। तो सबसे मज़ेदार जो मेला है वो यही है, ठीक है ना, जो इसको हम कहते हैं क्या, देवीधुरा मेला। और ये कहाँ है, उत्तराखंड में। फिर इसके बाद कहाँ है, गौचर मेला। गौचर मेला एक जगह है चमोली, चमोली, ठीक है ना, चमोली। और ये जो मेला है ये एक महापुरुष है जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 3 मेले हैं, नंदा देवी मेला, देवीधुरा मेला और गौचर मेला। देवीधुरा मेला को वहाँ पे पत्थरों की लड़ाई भी होती है जो बगवाल कहते हैं। अच्छा, गौचर मेला ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 4 हमने राज्यों को देखे। इसके अलावा और भी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे अच्छे अच्छे तरीके के मेले मनाए जाते हैं या अच्छे अच्छे तरीके के त्यौहार मनाए जाते हैं। उन सभी त्योहारों को हम लोग देखेंगे और मेलों के बारे में देखेंगे। तो इसके आगे वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास बस इतना ही। किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।